हाँ जी, तो होने वाला है आज वाला व्लॉग एक फ्लैशबैक व्लॉग। मैं जानती हूँ काफ़ी दिन हो चुके हैं, पर जिस वक़्त मैं इस व्लॉग को एडिट कर रही हूँ तो सारी दिवाली मेमोरीज़ मुझे कलेक्ट हो गई हैं। बड़ी असमंजस में थी इस वीडियो को आपके साथ शेयर करने से पहले, पर चलिए आज बता ही देती हूँ कि इतने सुंदर दिवाली के घर के पीछे होम मेकर्स की हालत क्या होती है। भाई आज दीपावली है, मैं 1% भी लेट नहीं होना चाहती थी, इसलिए मैं सुबह सवेरे सबसे पहले उठ जाती हूँ। प्लेट नहीं है क्या तेरे पास? गौरव आपके पास प्लेट नहीं है? आपको मैंने प्लेट दी थी ना, आपने क्यों लिया ऐसे ऐसे प्लेट लेने का ना? ये जो हल्ला गुल्ला आप देख रहे हैं ना, ये हर वीकेंड पे होता है, ये दिवाली स्पेशल नहीं था। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि वीकेंड में मतलब मैं इनसे पहले उठ जाऊँ और सब काम ख़त्म कर लूँ। आज दिवाली थी इसलिए मुझे कुछ अच्छा बनाना था, ये तो बहुत क्लियर था। मेरा दिन मैंने 5 बजे अराउंड शुरू कर दिया था और अब 9 बजे हैं, बस मेरा ब्रेकफास्ट रेडी होने वाला है। दोस्तों, फीस्ट के बिना फेस्टिवल की शुरुआत हो ही नहीं सकती। अगर आपको वाइब चाहिए फेस्टिव वाली तो पहले होम मेकर को ही किचन से शुरुआत करनी पड़ती है, क्योंकि अच्छा खाना पेट में जाता है तभी आम दिन भी त्योहार बन जाता है। मेरे लिए ब्रेकफास्ट हो जाना मतलब एक बड़े काम को टिक हो जाना है, क्योंकि ब्रेकफास्ट के बाद बच्चे कुछ देर तक तो आराम से बैठ ही जाते हैं और इस बीच में मैं अपने सारे अलाइंड काम कंप्लीट कर लेती हूँ। और कान्हा जी की सेवा भी नॉर्मली इनको नाश्ता खिलाने के बाद ही करती हूँ। साल भर में कोई भी फेस्टिवल हो, अगर मैं अपने लिए कुछ नए कपड़े खरीदती हूँ तो लड्डू गोपाल की ड्रेस उसके साथ आनी ही है। और ये कान्हा जी की दिवाली ड्रेस थी, प्यारी थी कि नहीं ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये जो काम है मुझे इसमें बैरली 15-20 मिनट लग जाते हैं, पर मैं एकदम शांति से इस काम को करना चाहती हूँ। नहीं चाहती हूँ कि मेरा अटेंशन बार बार इस बात पे हो कि मुझे बच्चों को खाना देना है या नाश्ता देना है। दिन का ये वाला काम अगर हो जाए तो मुझे संतोष हो जाता है कि मेरे दिन की शुरुआत अच्छी गई। किचन की थरो क्लीनिंग में पूजा के बाद ही करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है बर्तनों का ढेर कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, वो तो आए दिन चलता ही रहता है। तो इससे पहले प्रायोरिटाइज़ करना पड़ता है कि सबसे पहला वाला काम कौन सा इंपॉर्टेंट है। बाय द वे, ये मेरी न्यू परचेज़ है अमेज़ॉन से और ये मुझे बहुत समय से चाहिए थी। आई वाज़ लॉन्गिंग फॉर दिस सो लॉन्ग। मुझे लिविंग एरिया के लिए एक ऐसी ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत है जो दिखने में भी सुंदर हो और जो मेरा एक्सेस का छोटी मोटी चीज़ें हैं यहाँ वहाँ बच्चे खोल देते हैं वो मैं रख सकूँ। तो ये बाम्बू बास्केट बेस्ट ऑर्गेनाइज़र थी, एक कॉर्नर में पड़ी रहती है और सुंदर भी लगती है। और आज के दिन तो भाई कामों का सीक्वेंस ख़त्म होने वाला नहीं था, उसके बीच हमारी लाइव भी थी जिसमें मैंने आपके साथ ड्राई फ्रूट चिक्की की रेसिपी शेयर की थी, जो हम लक्ष्मी पूजन में प्रसाद की तरह रखते हैं। फ्रेश फ्लावर्स मैंने सवेरे ही ला के रखे थे लाइव के बाद, और दिया बाती से पहले कुछ 1 आध घंटे का समय मिलता है, उसमें मैंने तोरण का काम कर लिया। आम के पत्तों की तोरण शुभ दिनों पे लगाना बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है। एक समय था जब दिवाली का मतलब होता है नए कपड़े, तैयार होना, मिठाइयाँ खाना और बस सेलिब्रेशन करना, पटाखे जलाना। आज दिवाली के मायने कुछ बदल गए। पहले लगता है घर को एकदम अच्छे से तैयार कर लूँ, फिर मैं बाद में तैयार हो जाती हूँ। दिन ढल गया था और लक्ष्मी पूजन का समय भी होने वाला था, तो मैंने स्थान को तैयार कर दिया। हमारे यहाँ दिवाली का रिचुअल है कि 7 सब्जियां मिलाकर कुछ खाना है, तो पाव भाजी बनाकर हमने वो रिचुअल भी खत्म किया। गौरव बना रहा है दिवाली की पत्रिका, सबने अपने अपने हिस्से के काम बांट लिए और वो कर भी रहे हैं। देखिए, ये कमल की डंडी है जो हम लक्ष्मी पूजन के समय ज़रूर डालते हैं, और इसका रीज़न मुझे बिल्कुल नहीं पता, बड़ों ने कहा है तो बस मान लिया है। कुछ चीज़ें आंखें बंद करके मान भी लेनी चाहिए, कोई नुकसान नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं आप बना रही हूँ ना मशाल, वो शुगर केन की जो डंडी होती है ना, उससे हम मशाल बना के पूरे घर में घुमाते हैं। आज दिवाली का ये भी एक रिचुअल है। जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तब हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी होती है कि हम किसी भी फेस्टिवल को या दिन को कितना बेटर बना सकते हैं, कि ये उत्साह और उमंग जब हम में होती है तभी बच्चों में कैरी फॉरवर्ड होती है। घर जगमगा उठा है, अब लग रहा है दिवाली है। चलिए लक्ष्मी पूजन कर लेते हैं। हमने चारों ने साथ में बैठ के पूजा की और उसके बाद की आरती। नटखट बच्चों के बीच दिवाली का मज़ा दुगना हो जाता है, और उसके बाद जब मिला फैमिली टाइम तो हो गया मज़ा चौगुना। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट दिन कंप्लीट।
ये दिवाली का दूसरा दिन था, यानी गोवर्धन पूजा वाला दिन, जो लक्ष्मी पूजन जैसा ही इम्पोर्टेंट डे है मेरे लिए। मैं बनाती हूँ छोटा सा गोवर्धन पर्वत और उनकी पूजा हम शाम के समय करते हैं। शुरुआत तो ऑब्वियसली हमारी किचन से ही होने वाली है, जब भाई सबकी पेट पूजा हो जाए ताकि हम आराम से अपना काम कर पाएँ। काफ़ी समय से पूरे घर का काम मैंने अपने सर पर उठाया हुआ है, क्योंकि अगर सफाई टाइम पे नहीं हो पाती तो मुझे बहुत इरिटेट हो जाती है। बस यही एक रीज़न है कि मैंने फ़िलहाल कोई हेल्पर नहीं रखी है। क्लीनिंग का काम मैं चाहती हूँ कि कान्हा जी के उठने से पहले हो जाए, ताकि उनकी जब आँख खुले तो उनके सामने पूरा साफ़ घर हो, और अपनी टाइमिंग्स पे हेल्पर मिलना ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए ये काम फ़िलहाल मैं खुद ही कर रही हूँ। लड्डू गोपाल की सेवा का समय अराउंड 10 o'clock है, क्योंकि मुझे घर समेटते समेटते 10 तो बज ही जाते हैं, और ये मेरा फेवरेट काम है। मैं पसंद करती हूँ बहुत उन्हें अपने हाथों से सजाना और खिलाना। लंच के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेती हूँ, और कुछ 12 साढ़े 12 बजे मेरे खाने का समय आ जाता है। लाइफ में आप सब बहुत कहते हैं कि ब्रेकफास्ट मिस करना या स्किप करना अच्छी बात नहीं होती है। आई डू एग्री विद दिस, बट मेरी बॉडी खुद की ऐसी है कि मैं दिन में 2 से ज़्यादा बार नहीं खा पाती हूँ। अगर मैं ज़्यादा खा लेती हूँ तो मैं लेथार्जिक फील करती हूँ। तो अपनी बॉडी के पैटर्न के हिसाब से मैंने खुद को समझ लिया है, और वैसे ढाल भी लिया है। और भाई देखिए, फिलहाल तो घर साफ़ है, लेकिन ये सोफ़ा साफ़ करने का काम है ना, मेरे लिए निरंतर चालू रहता है। आज दिन में थोड़ी थकान कम थी, तो इसलिए मैंने सोचा आज साड़ी पहन ही लेती हूँ, वरना इसे कैरी करना मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। दिवाली के तीनों दिन मैं बहुत सारे दिए जलाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। बस मैं पूरे साल रंजिश नहीं करना चाहती कि इस बार मैंने कम दिए जलाए। आज के दिन का असर कल से कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि आज ये तीनों आराम से सोए हैं और कल की थकान उतार रहे थे। इतनी थकान उतारी कि लंच भी नहीं खाया। आज का खाना बहुत ज़्यादा सिंपल था, और सबकी प्लेट परोसने के बाद मैंने गोवर्धन पूजा की तैयारी की। छोटा सा पर्वत बनाया और उसे लक्ष्मी पूजन के स्थान पर रख दिया। थोड़ी सी उपजाऊ मिट्टी और गाय के गोबर से ये पर्वत बनाया जाता है। हाथ से ही मैं इसे आकार दे देती हूँ, कभी आंगन में रख के पूजा कर लेती हूँ। इस बार बस एक ही स्थान पर रखा है। फिर हमने साथ में मिलकर पूजा की, भोग लगाया और बहुत सारी तस्वीरें निकाली, क्योंकि आज हम सब फ्रेश थे और कल बहुत ज़्यादा थके हुए थे। गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण का ही दूसरा स्वरूप है, तो इनके दूसरे स्वरूप को आज हमने मिठाइयों का भोग लगाया, पूजा की और परिक्रमा की। वैसे भी हमारे लिए तो श्री कृष्ण हर रूप में पूजनीय है, तो इसी तरह से हमारा दूसरा दिन भी खत्म हो जाता है। तो भाई कुछ ऐसी थी हमारी दिवाली 2024। तीसरे दिन पे हम फैमिली और फ्रेंड्स साथ थे, तो बड़ा मज़ा आया, पर इतना कुछ खास नहीं था रिकॉर्ड करने लायक। मुझे नहीं पता ये व्लॉग आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से था या नहीं, पर यही मेरा दिन था। मिलते हैं चलो अगले वीडियो में। जय राम जी की।